इस चैप्टर का ये व्हाट इज मनी के बाद दूसरा वीडियो है। और तुमको जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मनी, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, तुम ए इंट्रोडक्शन, बी डेफिनेशन और सी, तुम्हारा आंसर ऐसे होगा ए बी सी फॉर्म में। ठीक है, ये सी होगा डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ना सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम क्या होता है। आज भी बार्टर चलता है, कैसे चलता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तुमने ऐसा कभी देखा है पुराना गोल्ड देके नया गोल्ड लिया, सुना है या गए हो या देखा है कभी? यस और नो? यस सर। तो 1000-2000 साल पहले जब करेंसी नोट या कॉइन्स नहीं थे तो लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉर गुड्स। किसी के पास गहू था तो वो गहू देता था, इन एक्सचेंज चावल लेता था। सो जब गुड्स का एक्सचेंज फॉर गुड्स होता है उसको बार्टर बोलते हैं। ठीक है, जब वस्तु का एक्सचेंज वस्तु के साथ होता है, कभी कभार तुम किसी को पेन पेंसिल देके स्कूल में तुमने किया भी होगा, हमने भी किया था। मेरा एक दोस्त था हरमीत सिंह बग्गा, बग्गा स्वीट्स वाला, मेरा जिगरी दोस्त था। हम लोग टिफिन एक्सचेंज भी करते थे। टिफिन उसका पंजाबी, हमारा गुजराती, घर पे तो गुजराती खाना है तो चलो पंजाबी टिफिन उसका लो और तुम गुजराती खाना खाओ। तो ऐसे टिफिन के टिफिन एक्सचेंज हो जाते थे। सो लेट अस कम टू द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मनी कहाँ से आ गया, इसको रुको हमको होल्ड में डालना पड़ेगा। मनी तुम जैसे डेफिनेशन दिया उसकी जरूरत नहीं है। सो हम डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम देखेंगे एक एक करके। तुम्हारे सामने पॉइंट्स आ रहे हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नाउ ऐसा सोचो कि एक आदमी को गहू चाहिए, ठीक है, और उसके पास गहू चाहिए। मिस्टर ए, रुको मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूं। मिस्टर ए को वीट चाहिए, ठीक है। मिस्टर बी के पास वीट है, मिस्टर बी के पास वीट है। ए को दे, ए के पास बकरा है, गोट, ठीक है। बट बी को राइस चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि ए को जो चाहिए वो बी के पास है देने के लिए। बी के पास है गहू, लेकिन बी को चाहिए चावल पर ए के पास नहीं है। तो फिर बी मना कर देता है। प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ए को ऐसा इंसान दिखना पड़ेगा कि जो वीट दे और इन एक्सचेंज गोट ले। अभी ए सी के पास जाता है, ए को चाहिए 100 किलो गहू, ठीक है, 100 किलो गहू। सी बोलता है कि मेरे पास तो भाई 1 किलो गहू है सिर्फ, मुझे तू एक काम कर। सी बोलता है कि मैं तेरे को 1 किलो गहू देता हूं, तू मुझे तेरी बकरी दे दे। ए बोलता है कि 1 किलो गहू में जो कि 50 रुपए की आती, बकरी मार्केट में जब क्या बोलते हैं, बकरी रहता है 5-5 हजार रुपया किलो, शायद बिकता होगा, शायद ज्यादा भी, आई मे बी रॉन्ग, ज्यादा भी हो सकता है। तो ए बोलता है, सी बोलता है काम कर, बकरी की पूंछ काट के दे दे। ये तो पॉसिबल नहीं है, गोट इनडिविजिबल है। सो तुम देखो फर्क क्या हो रहा है। सी को बकरा चाहिए लेकिन उसके पास गहू कम है। बी के पास चावल है बट गहू देने के लिए है 100 किलो, लेकिन बी को चाहिए चावल। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर। सो ए बोलता है कि भाई मैं बकरी की पूंछड़ी मतलब पूंछ काट के नहीं दे सकता। सी बोलता है फिर मैं क्या करूं, दोनों में डील कैंसिल होता है। वापस ए को ढूंढना पड़ेगा वो जो गहू दे सके, क्योंकि ए के पास है देने के लिए बकरी, ठीक है। तो इसको लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास और एक राइटअप भी है, ये रहा।
इधर है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स। द मेन डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज, तुम कैसे आंसर लिखोगे वो भी बता रहा हूँ। मेन डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों के एक दूसरे के नीड और विलिंगनेस पूरा करने को लैक ऑफ या डबल कोइंसिडेंस बोलना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं था, क्योंकि जो तुमको चाहिए वो सामने वाले के पास देने के लिए होना चाहिए, सामने वाले को जो चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए देने के लिए। तो कैसे करें? और किसी के पास भैंस है, भैंस, प्रॉब्लम ये है कि भैंस है और उसको 1 किलो गहू चाहिए। एक आदमी बोलता है ठीक है मैं 1 किलो गहू देता हूँ तो मुझे भैंस दे दे। वो बोलता है कि भैंस का सिंग आएगा 1 किलो में, वो थोड़ी सिंग काट के दे देगा, पॉसिबल नहीं है। सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, ए को शक्कर चाहिए बट उसको ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज फ्रॉम बी, हु हैज राइस बट वांट्स क्लॉथ। तो भाई दोनों को दूसरे लोग ढूंढने पड़ेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स? समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes. ये अक्सर कब होता है? स्कूल में तुमको चाहिए फ्री पीरियड, टीचर जबरदस्ती लेक्चर ले रही है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस हो गया ना, कोइंसिडेंस कि तुमको चाहिए भाई तुम जाओ के बाहर या रिलैक्स करो, बट टीचर क्लास ले रही है। वैसे भी लड़के तो यूजलेस रहते ही है, उनको 6 के 6 जो लेक्चर है वो फ्री चाहिए, पीरियड खाली चाहिए 6 के 6, और टीचर 6 के 6 से, लड़कों का तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ही होता है, उनको तो कोई भी लेक्चर चाहिए रहता नहीं और टीचर को सारे लेक्चर लेने होते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर का अक्सर, डोंट यू थिंक सो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता ही है। विजडम आए, तुम्हारा नहीं होता? टीचर होमवर्क देती है, तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन टीचर होमवर्क देती है। Yes, होता है। वो तो तुम्हारे रूपाली सर है, कभी तुमने रिक्वेस्ट कर दिया सर आज होमवर्क मत दो तो सर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, एंजॉय। उसमें कोइंसिडेंस हो सकता है बट स्कूल में पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तुम्हारे विजडम आए वाले फ्लेक्सिबल टीचर? नहीं सर। प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तो वहां पे काफी तुम्हारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता है। चलो आगे बढ़े। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तुमको एक बताता हूं, एक डायमंड जो है जमीन के नीचे से निकलता है, 90 फीट नीचे से निकलता है। ज्यादातर तो साउथ अफ्रीका का किम्बरली माइन और रशिया, कनाडा, ये सब जगह मेन तो गढ़ है डायमंड्स का साउथ अफ्रीका। तो डायमंड जब निकलता है ना, वो एकदम पत्थर के अंदर कुछ भी बोलते ना, बिल्कुल अच्छे पोजीशन में नहीं रहता। तो तुम बोलते हो तो 50 पैसे का, 1 रुपए का भी मैं ना लूं, 5 रुपए का भी मैं ना लूं। अब वहां से वो आता है इंडिया में, सूरत में। इंडिया में वर्ल्ड के 90% डायमंड्स का कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग, ये सब इंडिया में होता है। डायमंड जितना वाइट हो, जितना बड़ा हो, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू रहती है। अब जैसे ही उस डायमंड का क्लीनिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग जो भी है वो जब होता है, तो जो 10 रुपए का था आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो जाती है। इट कैन बी, ऑफ कोर्स, जितना क्लियर डायमंड, जिसमें स्पॉट्स कम से कम हो डायमंड में, जितना क्लियर, जितना बड़ा, जितना वाइट, उतना ज्यादा कीमत रहता है डायमंड का। ठीक है? सो प्रॉब्लम ये था जब मनी नहीं था। ये तुम इमेजिन करो, तुम तुम और मैं, हम सब आदिवासी थे, ठीक है ना? तुम सापुतारा के उस म्यूजियम में गए हो जहां पे उन लोगों ने आदिवासी वालों के फोटो, स्टैचूज या ऐसे कुछ तो बनाया है? देखा है तुमने सापुतारा में वो म्यूजियम? नहीं सर। कभी गए तो देखना, बहुत अच्छा म्यूजियम है। मैंने और भी कहीं देखा हुआ है कि ऐसा म्यूजियम म्यूजियम या ऐसा, जैसे झोपड़े ना वो लोग बनाते हैं, लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। ठीक है? मतलब ऐसे रियल मिट्टी से बनाए हुए, ऐसा लगता है कि उस जमाने में क्या होता था। सो तुम इमेजिन करो ना, आज कितना आसान है तुम्हारे लिए। तुम दुकान में गए, कैडबरी मांगा, 100, वो बोलता है 100 रुपया। आज के टाइम में हर चीज का मेजर है, ठीक है ना?
मेजर ऑफ वैल्यू इज, तुम कोई भी वस्तु को आज के तारीख में मेजर दे सकते हो। पेट्रोल 108 रुपया, ठीक है ना, गहू 50 रुपीज अ केजी, श्योर गहू जो भी आते हैं। बट इफ यू गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, उस समय तो वैल्यू कैसे दे सकते थे, क्योंकि करेंसी था नहीं, मेजरमेंट टूल नहीं था। तो आज के तारीख में यू कैन हैव वैल्यू फॉर एवरीथिंग। अमेजन में सेल भी चल रहा है, आज शायद लास्ट डे, शायद कोई तो मुझे बता रहा था, वहां पे हर चीज की वैल्यू लिखी रहती है। सो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इज, कीमत कैसे दोगे वस्तु को उस समय। समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक पॉसिबल नहीं था, वो तो एक अंदाज से। आज के टाइम में तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, हमारे टाइम में जो होता था, कुछ लोग पुराने कपड़े लेकर कपड़े लेते थे और उसके एक्सचेंज में बर्तन देते थे। तो तुमने कभी देखा है नासिक में ऐसा? तुमने देखा है ऐसे कभी? अभी भी एक आध दो केस देखने को मिलते हैं, बट बहुत रेयर हो गया है ये। लोग पुराने कपड़े लेते हैं और उसके एक्सचेंज में बर्तन देते हैं, देखा है ऐसे तुमने? Yes, sir. बहुत रेयर हो गया है, बट फिर भी होता है। सो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना। जब वैल्यू नहीं है तो एक्सचेंज का बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, बार्टर में हजारों साल पहले जब गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था, जब हर गुड का वैल्यू नहीं था, जैसे आज है 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, उस समय वैल्यू नहीं था तो कठिनाई होता था। तीसरा, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। उस समय तुम सोचो, तुम आज कैश रख सकते हो घर पे, बैंक के लॉकर में रख सकते हो, बैंक में पैसा जमा कर सकते हो। आज के तारीख में स्टोरेज के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन अगेन इफ यू इमेजिन गोइंग बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 100 भी नहीं, 500 साल पीछे चले जाओ तो भी वही हालत था। जो बार्टर का एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स था, तो तुम्हारे पास जो गुड्स था जो एक्सचेंज में काम में आता था, जैसे कि उस समय तंबाकू के पत्तियां चलते थे, गहू चावल, बट प्रॉब्लम ये है ये सारे पेरिशेबल है। मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। सपोजिटली उस समय गाय भैंस जो है दूध निकाल के भी रखे, लेकिन प्रॉब्लम यह है तुम स्टोर कितना कर पाओगे। सो डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज उस समय था, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल हुआ करते थे, और पेरिशेबल मतलब वो खराब हो जाएंगे। तो एक्सचेंजेबिलिटी में जो गुड्स पैसे का रूप लेता है एक्सचेंज में, वही खराब हो रहा है। तो डिफिकल्टी कि तुमको खास करके जो मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल तुरंत एक्सचेंज करना पड़ता है, नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आज भी तुम भाजी मार्केट में जाओगे, कोई भाजी वाली को पूछोगे जो बचता है उसका क्या करते हैं, वो बोलेगी फेंक देते हैं। क्या करें, नुकसान तो उनका होता है। या तुम कभी भी भाजी मार्केट में शाम को 6 बजे जाओगे तो बोलेगा 40 रुपए किलो, 8 बजे जाओगे तो बोलोगे 30 रुपए किलो, रात को 9:30 बजे जाओगे तो बोलेगा 20 रुपए किलो, जस्ट 10 बजे जाओगे बोलेगा ले ले भाई 10 रुपए में जो भी है, क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट दिन खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज का प्रॉब्लम है पेरिशेबल गुड्स का, ठीक है। सो ये स्टोरेज का प्रॉब्लम था। चौथा, प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी। अभी सीधा हिसाब है, मैंने तुमको बोला तुम्हारे पास एक बकरी है, सामने वाले को गहू चाहिए, उसके पास 1 किलो गहू है, तुम थोड़ी पूरी बकरी दे दोगे, और तुम बकरी की पूंछ काट के भी नहीं दे सकते, लो वही हिसाब बराबर, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तुम डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। तो इनडिविजिबिलिटी, गाय भैंस तुम उसको कैसे अलग कर सकते हो, तुम उसके खोपड़े में जो सिंग रहता है वो कैसे काट के दे सकते हो, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनडिविजिबिलिटी में खास करके एनिमल्स का प्रॉब्लम था उस समय। सो तुम्हारे पास गहू है 1-1 किलो, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करना आसान है, लेकिन तुम बकरे को कैसे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम इनडिविजिबिलिटी का था। और एक और प्रॉब्लम था कि कर्जा, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड मतलब भविष्य में देना।
तुमने आज 1 किलो गेहूं लिया उधारी में किसी से, तो तुम भविष्य में उसको गेहूं वापस करोगे, लेकिन तुमने गेहूं इस्तेमाल कर लिया और गेहूं पेरिशेबल है, गेहूं खराब हो जाएगा ऐसे रहा तो तुम वापस कैसे लौटाओगे उसका कर्जा? क्योंकि ये सब पेरिशेबल है। तुमने कोई सब्जी लिया, सब्जी तो पेरिशेबल है, 1-2 दिन में खराब हो जाएगी, तो उसको लौटाओगे कैसे? आज सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आज तुमने 500 रुपया बैंक से उधारी लिया, कल बैंक को 500 रुपया दे दो, हिसाब क्लियर, ठीक है ना। तो हर एक में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अभी पॉसिबल है। सामने वाला बोलता है 5 किलो गेहूं चाहिए, तुम बोलते हैं 50 इंटू 5 250 रुपया, वो तुमको 250 रहता है, मैटर क्लियर। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू आज की तारीख में गेहूं का 1 किलो का 50 मेजरमेंट कर दिया। डिफिकल्टी इन स्टोरेज, तुम घर पे 500 हजार 50 हजार कैश रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक में रख सकते हो और उसका वैल्यू भी गिरता नहीं है, खराब भी नहीं होता। प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी, आज तुम टीवी भी खरीदते हो, 50 हजार रुपए का टीवी है, तो भले वो इंडिविजिबल है, ठीक है, तुम उसको नहीं बोलोगे 50 हजार में काम कर, मेरे पास 10 बकरे तू ले ले। तुम इमेजिन करो ना, कल बात हो रही थी हमारी मधु इलेक्ट्रॉनिक्स का, तुम मधु इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 बकरे लेकर गए, ले 10 बकरे टीवी दे, प्रॉब्लम हल्ला हो जाएगा मार्केट में। ऐसा तो होगा नहीं, तुम क्या करोगे, चेक दोगे या क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड या कैश से पे करोगे? इंडिविजिबल है बकरा टीवी, तो आराम से तुम खरीद सकते हो। और डिफर्ड पेमेंट, आज बैंक से कर्जा लो 500 रुपया, कल 500 रुपया वापिस कर दो। कर्जा लौटाना भी कैश में, लिया भी कैश में, लौटाना भी कैश में, तो आसान हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है ये, यस और नो? Yes. इसका एक मैंने स्टोरी बनाया था, क्या है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या है। लेट अस चेक आउट स्टोरी 2 पॉइंट्स। अभी तुम इसको सी, जो भी स्टोरी हम डिजाइन करते हैं, तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये तो मेरा कंसेप्ट या आइडिया है, वो तुम उसको आराम से मॉडिफाई करोगे। ऐसा सोचो, तुम्हारे पास डबल कॉइन है, ठीक है, तुम्हारे पास डबल कॉइन, कॉइन मतलब कोइंसिडेंस। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो? पहला, तुम्हारे पास डबल कॉइन है, फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारे पास डबल कॉइन, कॉइन कोइंसिडेंस का पहले 4 लेटर सेम। तुम, एक का मेजर 2 रुपीज है और एक चांदी का सिक्का है, मतलब एक 2 रुपए का कॉइन है और एक चांदी का सिक्का है। मतलब तुमने क्या किया है, तुम ऐसे इमेजिन करो या विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पास डबल कॉइन्स है, तुम्हारे हाथ में 2 कॉइन्स है, एक कॉइन का मेजर 2 रुपीज है और एक चांदी का सिक्का है। समझ में आया कैसे है? मेजर मतलब 2 रुपीज, तो तुमको मतलब शब्द, एक CUE करके एक शब्द है क्यू, ये जो क्यू तुमको मिलेगा कि भाई दो, मेजर मतलब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो या तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 रुपए का वैल्यू है या मेजर है, तुमको जैसे याद रखना है रखो। पहला पॉइंट क्या बोलोगे, तुम्हारे पास डबल कॉइन्स है, इमेजिन करो तुम्हारे राइट हैंड में 2 कॉइन्स है, एक 2 रुपए का, एक मेजरमेंट है 2 रुपए का कॉइन और दूसरा चांदी का एक सिक्का है, ठीक है ना। और तुम क्या बोलोगे, चांदी का सिक्का का स्टोरेज मंदिर में रखा हुआ है तुमने, ठीक है, तुम्हारे पास 2 कॉइन्स है, डबल कॉइन्स है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। एक का मेजर 2 रुपया और एक चांदी का सिक्का है। चांदी का सिक्का का स्टोरेज तुमने मंदिर में रखा हुआ है तुम्हारे। अब प्रॉब्लम यह है कि मंदिर का कॉइन डिविजिबल नहीं है। तुम इमेजिन करो, तुम फ्रेंड्स लोग जाते हो कहीं घूमने, सोचो सुला गए, वहां पे बस ऐसे अदर एंट्री टिकट कुछ 600 रुपया है, वो बोलता है कि 600, तुम उसके हाथ में एक सिल्वर कॉइन दे देते हो, क्या वो डिविजिबल है? द आंसर इज वो स्वीकारेगा ही नहीं। मंदिर का कॉइन डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वो चांदी का कॉइन तुमको पहले मार्केट में बेचना पड़ेगा, वो कैश देना पड़ेगा। सो चांदी का कॉइन डिविजिबल नहीं है, इसलिए उसको पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सो तुमको याद कैसे रखना है, तुम्हारे पास डबल कॉइन्स है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मेजर उसका, एक कॉइन का मेजर 2 रुपया और एक चांदी का कॉइन है, पॉइंट बनता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तुमने चांदी का कॉइन को मंदिर में स्टोरेज किया है, पॉइंट बनता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। तुम सुलह में जाते हो, कॉइन देते हो, पर कॉइन डिविजिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है
कि वो पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता चांदी का कॉइन, ठीक है। स्टोरी में भी सिली, बट एज लॉन्ग एज तुमको याद है वो रेलेवेंट है। तो मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ, ये पांचों पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी जो डिस्कस किया। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके लिख के निकालो पॉइंट्स।